योद्धा कैसा, वीरों में छेड़ छाड़ कैसी। हे ऋषराज, ये मेरा प्रण था धनुष का। एक बार मैं तीर्थ यात्रा के लिए गया था और अपनी प्रिय सुनैना से कह के गया कि धनुष की देखभाल रखना, पूजन करना इसका। तो जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आया तो धनुष दूसरे स्थान पर रखा था। फिर मैंने सुनैना से पूछा तो सुनैना ने बताया कि महाराज, मैं तो भूल गई, तुम्हारी सुपुत्री सीता जी ने धनुष का पूजन किया है और झाड़ू पोंछा करते समय दूसरी जगह उठा करके रख दिया। तो मैंने उसी दिन अपने मन में प्रण कर लिया कि जो धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह करूंगा। क्या धनुष का खंडन हो चुका है? हाँ ऋषिराज। जनक मूर्ख, तू ये बतला, यह धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में आके सीता से नाता छोड़ा है। अत्यंत शीघ्र दिखला उसको, मैं चौपट कर डालूंगा। जितना है तेरा राजपाट सब उलट पलट कर डालूंगा। नाती संबोधन भंजनी हाराज, हो यही को एक दास तुम्हारा, नात संबोधन भंजनी। भृगुनाथ जी को प्रणाम। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का ही प्यारा होगा, जिसने जैसा अपराध किया प्रभु दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। हे राम, सेवक तो वह कहलाता है, अरे जिसका सेवा ही जीवन हो। जो बैरी जैसा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू, अरे क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। इस सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया। अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही। हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी, सुनिए मुनिराज, बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी न रिसराए इतने। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी कर माए। मूर्ख, ये भगवान शंकर का धनुष है। इसको छोटी मोटी धनुष समझता है। और राजा क्या लड़के, अरे मुंह को नहीं संभाला मुझ जैसे क्रोधी के आगे, इसलिए तू आके लाल निकाला। श्री महादेव का महाधनुष, अरे ध्यान तो विदित और अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड मटा, छोटी मोटी ध्वनि समय। ये मुनिराज श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, यह गहना है राजपूतों का। जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो मामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? अरे जब बात काटा जाता है, क्या नौतो रे ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटा जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी पाल ब्रह्मचारी, अत्क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे खूनी फरसा ने अरे खूनों की नदी बहा दिए। कई बार आर्य भूमि पर छत्राणी राण बना दिए। विख्यात सहस्रा भाव तक अरे दंड काटने वाला है। अब ले फरसे को, ये तुझे छाटने वाला। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक, बस
रट्टे का बाजार खुला। अब बीत गई वह बहार, अब बीत गई वह बहार। यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, बाड़ी में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्या मेरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रिय का समाज यूं ही सिर होने आए हो? अरे दूध मुंह से हंसी छोड़, अन्यथा बात पछताएगा, कर देगा खट्टे दांत अभी ये परसा स्वाद चखाएगा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहा। अरे क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे इसलिए तू बचपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं, मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। राम कहे उर्स तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीशा। मुझे डराने आए हो क्या? काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। बेसूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, बेकाम नहीं कर सकते जो बातों का गुणगान करें। अब रहा शेष गुरु कार्य तो मैं उसको निपटा दूंगा, ले आए अब महाजन को तो कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। छोटा है पर बड़ा तीत और खोटा है, सोने के लोटे में विष दूध मिला के खोटा है। अरे संग करके कर को दंड खंड, अरे करता गुमानियों धापन का, रानियों की गोदी में खेला, मुख देखा नहीं लड़ इस तरह। जो बने इमारत बरसों में वो घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। वे इसलिए गर्वे करते हैं, इसलिए गर्वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, वह जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले, रणवासों के पाले वाले जो रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख को तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। अधिकार भुजाओं पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है, व्रत कुलाड़ा मेरा जो तेरा नहीं सार किया है। नहीं सवाल बात बल का तो खुद ही मरना चाहता है, मत देना तो कोई मुझको फरसाए थे। ठहरिए भाई ठहरिए। हे मुनवर तुम्हारे आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्यों मुझी को समझाते हो मेरी आंखों के आगे से, इसलिए ना इसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, यदि छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडे से है तो इनको ले जा सकते हो। हे राम तुम्हारी बातें सुन। अरे नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर जरा देखो, वह कैसा ये मुस्कुराता है, उसका इस तरह से मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, दुविधा में चितिया पड़ा है, अब बस इसे मारी डालूंगा। ये राम यही तो चाहे, पर क्या हुआ है आज मुझे जो पैर न आगे बढ़ता है। अरे फरसा पाटम हो गया जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभालना इसी जगह, मुहूर्त होकर मत रह जाना, कहीं ये ना हो कि हमको ही यहाँ आपका मंदिर हो बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इसलिए नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अरे अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। बैठता है गरम नरम है ये, क्या कुटिल नींद है दोनों की। भाई ठहरिए भाई ठहरिए, ये बच्चे हैं ठहरिए भाई। मैं परशुराम कहलाता हूँ।
अरे तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। अब तो अपने इस फरसे को अपनी भाषा पर ही चलाइएगा, मुनराज वर्णमाला से तो ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नाम वही क्यों है? हे भृगुनाथ जी, भृगुनाथ आप और मुझ में तो सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, शिवराम नाम चरणों पर है। मैं राम आप परशुराम, कहिए तो किसका नाम बड़ा? वह तो ही बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, प्रभु आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नभते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। इसलिए ना फरसा दिखलाए, इस फरसे से कभी ना हम डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुई महाराज का है, जिसका हम आदर करते हैं। का ये बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अभी डर है। दुजराज देखिए नीचे को या उन चरणों की परशुराम के पूर्वज थे महर्षि भृगु। एक बार देवताओं ने निश्चय किया कि तीनों देवताओं में कौन बड़ा है, तो महर्षि भृगु को यह जिम्मेदारी दी गई। महर्षि भृगु ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को दुर्वचन कहे, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। शंकर भगवान के पास पहुंचे तो शंकर भगवान ने भी क्रोधित होकर उन्हें भगा दिया। अंत में भृगु क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान नारायण शयन कर रहे थे। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में लात का प्रहार किया, तो भगवान ने कहा कि महर्षि आपकी कहीं चोट तो नहीं आई? क्षमा बड़न को चाहिए छोटिन को उत्पात, कहा बिगारो विष्णु ने जो भृगु ने मारी लात। वही नारायण भगवान श्री राम उन चरणों की ठोकर को जब परशुराम के लिए दिखाते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि ये कोई अवतार है। परशुराम के पास भगवान विष्णु का दिया हुआ एक धनुष था। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। राम रमापति कर धनी लेहू, खेचो मोरी मिटे संदेहू। गर हो विष्णु अवतार आप, तो काम मेरा ये कर दीजिए। धनुए पर बाण चढ़ा करके ब्रह्म दूर मेरा सब कर दीजिए। ये भगवान विष्णु का और धनुष है। अगर आप राम अवतार में आए हैं तो मेरे इस पर चाप चढ़ा देंगे, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मृतलोक में आ चुके हैं। देती चाप आप ही चली गया, परशुराम मणि विस्मय भयऊ।